जताने की वजह से ये निर्दलीय आई हैं। आज हम इनसे ये चर्चा करेंगे कि ये निर्दलीय में आकर अगर जनता इनका चुनाव करती है तो ये सागर के विकास के लिए क्या क्या करेंगे। जी मैडम। और एक कारण और था दीदी जी, मैं सोनी समाज से हूँ, सुनार समाज से हूँ, और सोनी समाज का एक सभी के दिमाग में इतनी बढ़िया छवि है और विश्वास नहीं कि ये समाज कभी बीजेपी को धोखा नहीं देगी। हमेशा उसका साथ दिया है और जिताने में मील का पत्थर साबित हुई है जी। वोट में मतलब जीत में सोनी समाज का सबसे प्रमुख हाथ रहता है। मगर आप देखो तो इन्हें सोनी समाज को कभी मंत्री पद नहीं दिया, मंत्री पद पे कभी नहीं बैठाया, और ऊंचे मतलब पदों का जब भी आया उनने गैर समाज को, अन्य लोगों को बैठाने दिया, और सोनी समाज को दरकिनार किया। हम सोनी समाज इतने सीधे और सरल हैं कि हम लोग कभी वो नहीं करते हैं कि हमें दो, कि हम रूठ जाएंगे, कि आपको वोट नहीं देंगे। कोई बात नहीं, नहीं दिया आपने, कोई बात नहीं। तो ये हम लोगों की कमजोरी रही, ये कमजोरी रही और रही और रही, बहुत दिनों तक रही। मगर जब आज मैंने विद्रोह कर दिया, क्योंकि मैंने कार्यकर्ता के रूप में काम किया, और जब मैंने पार्टी से विद्रोह कर दिया, मैंने अन्य समाजों ने मुझसे कहा कि देखिए, और एक कारण ये भी रहा कि एक ही परिवार के दो सदस्य इस चुनाव में प्रत्याशी हैं और तीनों एक ही समाज के हैं। अन्य समाज के लोगों से जब मैंने सुना कि हम लोग क्या क्यों इस योग्य नहीं है, अन्य समाज इस योग्य नहीं है कि वो विधायक बने। आज 40 साल हो गए, एक ही समाज हमारे सागर शहर में प्रत्याशी बन के उतरता है, चाहे वो महापौर का पद हो, चाहे वो विधायक का हो, चाहे वो किसी का भी हो। ये लोग ऐसा करते हैं और साबित करते हैं कि नहीं, हम लोग अलग अलग परिवार से हैं, जबकि एक ही परिवार के हैं। ऐसा होता है क्या? एक ही परिवार जब होता है, उस परिवार में कोई कांग्रेस में और कोई बीजेपी में नहीं होता। बड़े बुजुर्ग उसको समझा के, या एक ही पार्टी में होते हैं, अक्सर यही होता है। मगर ये बिल्कुल एक ऐसा उदाहरण है, बिरला उदाहरण है कि जिसके घर में दो अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं, और जब उनका चुनाव होता है तो उनकी सहायता वो करते हैं, और ये जब प्रत्याशी बन के उतरते हैं उनकी सहायता वो करते हैं। ये सब हर प्रश्न में उभर रही है। मैंने पूछा था विकास की ओर आप क्या करेंगी, फिर से मैं दो क्वेश्चन को दोहराती हूँ कि मैडम अगर आप चुनाव करके आती हैं तो आप सागर में क्या क्या विकास करेंगी। जी, विकास के लिए तो हमारे ये हैं, जैसे हमारे रोजगार की समस्या सबसे बड़ी है। बच्चे लोग रोजगार नहीं होने के कारण पलायन कर रहे हैं शहर से, तो बहुत से बच्चे पलायन कर रहे हैं। हमारे घर का भी एक बच्चा चला गया विदेश। तो अगर यहाँ पे अगर अच्छा रोजगार होता तो क्यों नहीं चाहता कि कोई अपने शहर में अपने माँ बाप के पास रहे। अपने घर में रह के और अच्छी नौकरी करना या रोजगार करना किसको बुरा लगता है। उसी शहर में रह के देखिए, आर्थिक रूप से भी सबल रहेगा, उसके खर्च भी बचेंगे। और तो ऐसा हमारे शहर में जब भी हमारे यहाँ पे विकास के नाम पे हमेशा से जनता चिल्लाती रहेगी, कोई फैक्ट्री आ जाती तो यहाँ पे क्या है, अन्य रोजगार थी, जैसे बीड़ी बनाने के रोजगार थे। तो वो रोजगार ऐसा था, गरीब तबके के मजदूर करते थे और वही होता था, उसी से उनका पालन पोषण होता था। तो उसमें क्या बीमार भी तो होते हैं, टीबी के रोगी हो जाते हैं, तम्बाकू रहती है उसमें बनाते हैं जो। तो उसके अलावा क्या आपने सोचा नहीं, कभी नहीं सोचा कि फैक्ट्रियाँ आती हैं, उद्योग आते हैं, बहुत जमीन है हमारे यहाँ, जमीन की भी कमी नहीं है, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, मगर किसी भी नेता ने इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति कभी नहीं बताई कि यहाँ पे फैक्ट्री लगना चाहिए, हम लेके आएंगे। वादे तो सबने किए, वादे जब भी आते हैं मंत्री कि यही कहते हैं कि हम यहाँ पे फैक्ट्री लाएंगे, ये करेंगे। अरे यहाँ के लगे लगाए जो रोजगार थे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे वो था पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज भी था और फॉरेंसिक लैब भी था यहाँ पे। तो और हमारी यूनिवर्सिटी थी गौर, डॉक्टर हरि सिंह गौर, जिनको विश्व में सब लोग जानते हैं, बहुत बड़े दानदाता। उन्होंने यहाँ पे सागर यूनिवर्सिटी बनवाई, उसको भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी करके आपने उसकी प्रक्रिया जटिल कर दी। उसमें प्रवेश पाने के लिए यहाँ के बच्चों को जद्दोजहद करना पड़ती है। हमारे यहाँ की फॉरेंसिक लैब भी चली गई बाहर, और हमारे यहाँ की पुलिस ट्रेनिंग भी चला गया। अगर आपको उसको डेवलप करना था तो यहाँ भी तो डेवलप हो सकता था, बाहर जाने की जरूरत क्या थी। अच्छा लगता था कि सागर के जो डीएसपी वगैरह बन के निकलते थे वो कहते थे मैंने सागर में ट्रेनिंग ली।
तो आप डेवलप नहीं कर सकते? बनता है, डिजिटीकरण हो रहा है, तो आप उसको हाईटेक नहीं कर सकते थे जिसकी ट्रेनिंग होती है? जी मैडम, हाल चल रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? और अभी हाल में एक योजना आई है लाडली बहना, उसमें आप कितना कहेंगी कि हाँ ये सही है कि गलत? नहीं, ये योजना सही नहीं है। ये योजना सही नहीं है क्योंकि इतनी जो बड़ी मात्रा में पैसा आप फ्री में बांट रहे हैं। जिसकी जरूरत थी वो हमारी सरकार बहुत अच्छे से पूर्ति कर रही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक बच्चियों को पढ़ाने से लेकर उनकी शादी करना, ये सरकार पूरी सुविधा दे रही है। उनके घर नहीं है जिनके, उनको घर भी दिया। अब आप तो ये उनको प्रलोभन दे रहे हैं। ये प्रलोभन है, ये फ्री में रेवड़ी बांटना है। और जो जनता का टैक्स दे रही है ना, उसके साथ धोखा है, उसके साथ धोखा है। तो जो संबल है आपका हीरा, तो ये कास्ट वाइज मिला है आपको कि हाँ कुछ विशेष है? मुझसे सिंबल का चॉइस करने के लिए कहा गया, तो मेरी फैमिली और हम सब मिलके जब सारे सिंबल देखे तो मुझे यही लगा कि हीरा अच्छा लगा, अंगूठी अच्छी लगी, हमें अच्छा लगा कि हम लोग सोने भी हैं, अपनी पसंद भी यही है, तो हीरा हीरा है। ऐसे हीरे को लाओ ना, ऐसे समाज में अगर आपको निर्माण करना है तो अच्छे चमकते हुए हीरे को लाओ। क्योंकि जिनकी मूर्तियाँ आज बन रही हैं ना, और जिनका नाम लेके हम बोलते हैं, जिनने हमारे भारत देश को प्रगति के राह पे ले गए, वैसे हीरा बनना चाहिए। तो सिंबल हमारा हीरा क्यों ना हो, हमारे अंदर भी वैसी भावना क्यों ना है। अगर हम उसके प्रतिनिधि के रूप में अगर जाना चाहते हैं तो हमारी भावनाएं भी वैसी होना चाहिए कि हम अपने शहर को जगमग कर देंगे। बहुत बढ़िया अंदाज का, लेकिन ये सोनी समाज की महिला का अपना अंदाज नया